देखना बच्चों, अब हम पहले रीडिंग की बात करेंगे। मैक्सवेल बोल्टमैन स्टैटिस्टिक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं एमबी स्टैटिस्टिक्स और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो आइए इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो एमबी स्टैटिस्टिक या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में लेट अस कंसीडर n मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस ऑफ ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने गैस मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लिया ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होल्ड द मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होता है मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स को होल्ड करता है। अभी मैं कुछ थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इन द मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स पार्टिकल आर डिस्टिंक्सिबल एंड आइडेंटिकल, ठीक है ना। डिस्टिंक्सिबल एंड आइडेंटिकल होता है, यानी इसको आप पहचान सकते हैं, यानी ए होगा बी होगा इस टाइप का होगा, ठीक, यानी विभेद कर सकते हैं उसमें। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इंटरिंग द पार्टिकल इन एनी बॉक्स। अगर दो पार्टिकल हैं, ए बी पार्टिकल है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई पार्टिकल किसमें जाए। इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, दोनों में एक साथ जा सकता है, या दोनों इसमें जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इंटरिंग द पार्टिकल इन एनी बॉक्स। किसी भी बॉक्स में फिल करने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरीके से फिल कर सकते हो। इन दिस स्टैटिस्टिक्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेस सेल is very large as compared to the number of particle। इस स्टैटिस्टिक्स में याद रहे कि जो नंबर ऑफ सेल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी GI इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NI। जो नंबर ऑफ फेस सेल होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, ठीक। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, NI is very very less than GI। जब इसे लिखेंगे तो अब इसे और लिखेंगे NI by GI, ये क्या हो जाएगा, very very less than 1, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकता है, जो कि एमबी स्टैटिस्टिक्स में क्या है, जो नंबर ऑफ सेल है वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल के रिस्पेक्ट में काफी लार्ज है, very large as compared to the number of particles। So according to statistical physics, according to statistical physics में क्या होगा, पहला नंबर देखना। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करूं तो वो दो रिस्ट्रिक्शन जानते हैं, एक तीन भी अप्लाई करना पड़ता है, थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी भी। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। इन बातों को फॉलो करना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे n1 n2 प्लस डॉट डॉट कितना n होगा, और ये क्या होना चाहिए बेटा, ये कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। जब कांस्टेंट होना चाहिए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, I विल बी इक्वल टू 1 से NI विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इसी को मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखूं तो डेल NI विल बी इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव लेंगे तो कितना होता है, 0 होता है। 1 नंबर हो गया, इससे पहले भी मैं करवा चुका हूं। सेकेंड नंबर, द total number of total energy of the system, remains constant। total energy of the system remains constant। n1 e1 n2 e2 n3 e3 plus dot dot
एन आई ई आई विल बी इक्वल टू ई विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये कैसे बात आ रही समझ रहे हैं ना, सब कुछ बता चुका हूं एक बार, ठीक। तो इसे मैं समेशन के फॉर्मेट में लिखूं, एन आई ई आई विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं इसको भी, इसका भी मैं डेरिवेटिव ले लूं तो ई आई डेल एन आई विल बी इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे क्या है, ये 4 सेल हैं, N1 हो गया, E1 हो गया, N2 हो गया, E2 हो गया, N2 N3 हो गया, E3, सबको ऐड कर दो, सब कांस्टेंट होना चाहिए। यानी इसमें N1 पार्टिकल होंगे तो उसकी एनर्जी E1, N2 पार्टिकल होगी तो एनर्जी E2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लगातार लेक्चर पढ़ते आए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी बातें हर लेक्चर में नहीं बताई जाएंगी, नहीं तो लंबा होता जाएगा। तो आइए थर्ड नंबर की बात करता हूं। थर्ड नंबर की बात करता हूं। तो देखिए थर्ड नंबर, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। यानी मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स से देखें और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से, नंबर ऑफ एन पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन के कंपार्टमेंट। अगर एन पार्टिकल को हमने बताया था के कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, 1 2 3 4 ऐसे कंपार्टमेंट थे, डिस्ट्रीब्यूट करना हो। फर्दर ईच कंपार्टमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल। और इन कंपार्टमेंट को, जो ये कंपार्टमेंट, इसको भी लार्ज नंबर ऑफ सेल में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था कि नहीं? बोलिए, ऐसे ऐसे लार्ज नंबर ऑफ फेज सेल, अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट थे, लेकिन जो मैंने सेल कट किया था वो सभी क्या थे? इक्वल थे, लेकिन डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ फेज सेल हुआ करते थे ड्यू टू द अनइक्वल साइज, ठीक। लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल एज दिस, देन द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तब आपने टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम क्या निकाला था? जब n पार्टिकल को कंपार्टमेंट में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी को होल्ड कराने के लिए, उन कंपार्टमेंट को जीआई सेल में क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तब थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी आपने क्या निकाला था? याद करो, वो मैं ये चीज बताया था, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी इतना बताया था। ये मैंने मल्टीप्लिकेटिव का साइन लगा दिया जैसे समेशन में लगाते थे। तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल एन आई, और मैंने जी आई पावर एन आई, ये चीज लिखा था, आपको याद आ रहा होगा। फैक्टोरियल एन आई डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन आई और इंटू जी आई पावर एन आई, ये चीज मैंने लिखा था, याद आ रहा है ना? तो हाँ, ये था जब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल में हम क्या करें? कंपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए या टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये लिखा जाता है, आपको पता है। इससे पहले वाले लेक्चर्स आप देखिए, अपनी कॉपी खोलिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक। और एट द थर्मल इक्विलिब्रियम, एट द thermal equilibrium, the probability of the system is maximum। मैक्सिमम की कंडीशन हम क्या बताते हैं? जब क्या हो, ये क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा। मैक्स होने का मतलब क्या है? मैक्स होने का मतलब क्या है बताइए? यानी ये जो है लॉग ओमेगा का हम अगर डेल ले लें, क्या ले लें? डेल ले लें, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये मैक्सिमम की कंडीशन लगाएंगे हम, ठीक है ना? तो पहले जो फॉर्मूला है उसे देखते हैं। तो अभी मैंने ऊपर लिखा, क्या लिखा इस फॉर्मूले को बेटा? थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी, मैंने इसको मैंने ऐसे लिखा, और n फैक्टोरियल
एन आई फैक्टोरियल जी आई और एन आई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लॉग लेते हैं, लॉग ओमेगा। अब ये साइन मल्टीप्लाई का है, ठीक है ना। तो आगे देखना मैं क्या करता हूं, तो सबको देखो ये क्या है, डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है। देखिए सबके साथ मैं करता हूं, तो लॉग n फैक्टोरियल, अब जब मैं ये मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं जब लॉग लूंगा तो प्लस में आएगा तो समेशन में बन जाएगा, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस समेशन आई। अब इसका भी लिखता हूं, इसका भी अब लिखता हूं पहले, क्योंकि m इंटू एन है तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड में आ जाएगा, तो एन आई लॉग जी आई, बात समझ में आ रहा है ना। अब नीचे डिवाइड में है तो माइनस समेशन लॉग एन आई का फैक्टोरियल, इतनी बात समझ में आई सबको। बेटा देखो m इंटू एन और डिवाइड बाय ये है तो माइनस ये हो जाएगा, लॉग m बाई एन, लॉग m माइनस एन होता है, इतनी बात समझ में आ रहा है। ये सब प्लस माइनस में आ रहा है तो ये मल्टीप्लीकेशन का समेशन में चेंज हो जाएगा। चलिए इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए लॉग ओमेगा विल बी इक्वल टू, हम स्टर्लिंग फार्मूला यूज करते हैं, लॉग n फैक्टोरियल, पहले एक बार और लिख लेता हूं, प्लस समेशन आई से एन आई लॉग एन आई फैक्टोरियल, सॉरी जी आई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं है ना, जी आई माइनस समेशन लॉग एन आई, इसमें फैक्टोरियल है, बाय यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला, तो लॉग ये क्या हो जाएगा, एन लॉग एन माइनस एन, और इसमें नहीं लगेगा क्योंकि जिसमें फैक्टोरियल होता है उसी में लगता है, ये मैं एडिटीज लिख दूंगा, लॉग जी आई माइनस इसमें लगेगा, समेशन लिखा और एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई इसमें लगा। अब डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो लॉग ओमेगा, भाई ये क्या है, टोटल नंबर पार्टिकल है तो पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस इसका बचा, इसका मैं क्या करूंगा, समेशन लॉग जी आई मैं ऐसे लिखूंगा, इसके साथ डेल लगा दूंगा, कोई दिक्कत, माइनस अब इसके साथ करना है मुझे, इसका फर्स्ट सेकंड से होगा, देखना समेशन एन आई, इसका 1 बाई कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इसका फिर से करूंगा, फिर इसको ऐसे रखा लॉग एन आई, इसका फिर से कर दिया डेल एन आई माइनस इसका डेल एन आई, ठीक, ये कट जाएगा और तब ये से ये भी कट जाएगा, ठीक, और ये क्या मैक्सिमम की कंडीशन में ये भी 0 हो जाएगा, 0 विल बी इक्वल टू बचा क्या, देखना माइनस, सॉरी समेशन लॉग जी आई डेल एन आई माइनस का मल्टीप्लाई करो लॉग एन आई डेल एन आई
ये आएगा बच्चों। अब देखना बच्चों, मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एन आई डेल एन आई माइनस लॉग जी आई डेल एन आई, मैंने इतना लिख दिया। ये माइनस कॉमन ले लिया मैं। अब माइनस जीरो में चला गया। जब माइनस जीरो में चला गया तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग एन आई डेल एन आई समेशन है बराबर समेशन लॉग जी आई और डेल एन आई। ठीक, तो इसे भी इधर ले आता हूं, लॉग एन आई डेल एन आई माइनस लॉग जी आई डेल एन आई विल बी इक्वल टू 0। लॉग एन आई माइनस लॉग जी आई डेल एन आई मैंने ऐसे लिख दिया। ये 0 होगा नहीं तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो समेशन अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग एन आई बाई कितना जी आई विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। समय समय लिख दिया ना। अच्छा, अभी ये 0 मैं नहीं करता हूं, कुछ यहाँ और बनाना है मुझे, ठीक है ना। अभी तो मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन वगैरह लेना है, ठीक है ना। तो इसे मैंने लिख दूं लॉग एन आई बाई जी आई, क्योंकि लॉग एम बाई एम माइनस लॉग एन क्या होता है, एम बाई एन होता है, लॉग एम बाई एन होता है। डेल एन आई विल बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। 1 2 3 इक्वेशन हमें मिला। ठीक, अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन, the linear combination of 1 2 and 3, तो कैसे लेते हैं, 3 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा सेकंड विल बी इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन क्या है देखना। तीसरा इक्वेशन क्या है, समेशन आई लॉग एन आई जी आई डेल एन आई प्लस अल्फा समेशन डेल एन आई प्लस बीटा समेशन ई आई डेल एन आई विल बी इक्वल टू 0। सब जानते हैं। समेशन में इधर कॉमन लिया, लॉग एन आई जी आई लॉग एन आई जी आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, डेल एन आई विल बी इक्वल टू कितना 0। अब ये 0 नहीं होगा तो इसे 0 होना पड़ेगा, इन सबको पूरे को 0 होना पड़ेगा। तो देखना समेशन आई, मैं समेशन को भी हटा देता हूं, लॉग एन आई जी आई विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई। ठीक, अच्छा अब देखना मैं क्या करता हूं, एन आई बाई जी आई विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई, इतना हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इतनी बात हो गई ना।
अब मैं इसको प्लस बनाने के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ एन आई बाई जी आई विल बी इक्वल टू 1 बाई ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, इतना आ जाएगा। तो यही मुझे निकालना था, ठीक, यही मुझे निकालना था। अब यहां से अगर मैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स की बात करूं, ऑक्यूपेशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आएगा बच्चों, वो हम लोग देखते हैं। तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स, ऑक्यूपेशन इंडेक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम बी, इसे एन आई बाई जी आई लिखते हैं, और इसी को मैं ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही हुई। ऑक्यूपेशन इंडेक्स 1 बाई ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, मैं इतना लिख सकता हूं, ठीक। और यहां से जो हमने एक नोट पॉइंट लिखा था, यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स था वो कितना था, इसमें ये और वेरी वेरी, यहाँ लिख देता हूँ एफ एम बी एन आई बाई जी आई इज वेरी वेरी लेस देन 1। क्यों वेरी वेरी लेस देन होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है वो सेल के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, ठीक। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स था वो क्या था, मैक्सवेल बोल्टमैन स्टैटिस्टिक्स और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक। तो एक स्टैटिस्टिक्स आपका समाप्त हुआ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, यहां तक आपको करना होगा, ठीक। ओके बेटा, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक। ओके बाय, धन्यवाद।